जी इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिस कंपनी का भी रिसेंटली आईपीओ आया था और बहुत ही चर्चा का विषय इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के। अगेन इट वुड नॉट बी ए रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना पर्सनल व्यू रखूंगा इस कंपनी के बारे में, और जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा कॉन कॉल के बारे में बताऊंगा आपको। और देन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको ये कंटेंट जो है शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको इस तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करने की कोशिश करें हम, ताकि मार्केट में अवेयरनेस ज़्यादा आए और लोगों को पता चले कि कैसे जो है कंपनीज़ को एनालाइज करते हैं। ये हमारी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करवाने की। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये दिसंबर 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। और ये कंपनी जो है वो सोलार पीवी मॉड्यूल विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट का इनका है। और 5 सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इन इंडिया विद इंटरनेशनल प्रेजेंस। अभी एक्चुअली जब से ट्रम्प आए हैं तो थोड़ा सा टैरिफ को लेके एक चिंतन का विषय है। उसमें मोदी जी जो है गए हुए हैं, अब क्या डेवलपमेंट्स आएंगी दैट इज़ समथिंग येट टू नो। तो जब वो आ जाएंगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे। बट सो फार जो कंपनीज के नंबर्स हैं और जो कंपनी की जो विजिबिलिटी है, जो उसका कंट्रोल है मार्केट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये कंपनी जो है वारी एनर्जी इसका नाम है, नाम आपको बता ही दिया जाता है। उसके बाद ये जो कंपनी है आपकी, इसमें ये जो कंपनी है वारी एनर्जी, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ सोलार मॉड्यूल्स। और जैसा अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, और अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले जो है गया था अपने जो है होम टाउन, आई हैव नोटिस्ड कि लोग जो है जहाँ, क्योंकि आपको पता है विलेजेस वगैरह में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं 5-5, 10-10 लाख के पूरे सोलार प्लांट जो है वो रूफटॉप सोलार जो है वो पूरे उस पर प्लेस कर रहे हैं। और वहाँ से जो है सरसों होती है जिससे तेल निकलता है, तो उससे वो मशीनें चलेंगी। तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ सोलार ओनली वो इस चीज़ को कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी है नहीं, मतलब गांव वगैरह में इतनी नहीं आती है। और जब कोई आप फैक्ट्री लगाते हो या आप किसी तरीके का बिजनेस डालते हो तो कमर्शियल में तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। तो ये सोलार जो है कहीं ना कहीं एक हद तक उनकी जो इस समस्या को है वो ख़त्म कर रहा है। और जैसे जैसे समर अगर आप बात करें तो गर्मियाँ जो है वो ज़्यादा पड़ती हैं इन कंपैरिजन ऑफ ठंड के मुकाबले। तो जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो जो उनके सोलार पैनल होते हैं उनको ज़्यादा वो लाइट मिलेगी, जो सूर्य की किरणें हैं वहाँ से वो ज़्यादा चार्ज हो पाएंगे, तो वो बिजनेस ऐसे ऐसे ग्रो कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या है। तो अगर मैं FY24 तक की बात करूं तो 21% का इनका डोमेस्टिक मार्केट में सोलार मॉड्यूल में मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। और 44% का जो मार्केट शेयर है वो इंडिया सोलार मॉड्यूल एक्सपोर्ट में है इनका दोस्तों। और जो इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सर्ज्ड फ्रॉम 2 गीगावाट इन FY21 टू 13.3 गीगावाट बाय FY24। तो अगर आप देखेंगे तो 21 से 24 में 3 साल के डिफरेंस में इन्होंने जो अपनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड उसको ऑलमोस्ट 6 टाइम से बढ़ा दिया है। ये दोस्तों एक मोटा नंबर है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद द सोलार पीवी मॉड्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मल्टी क्रिस्टलीन, monocrystalline and advanced technologies like tunnel oxide passivated contact which minimizes energy loss and boost efficiency। तो इस तरीके के ये मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के इन्होंने तरीके बताए हैं जैसे जैसे बनाते हैं उसमें। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में इनकी गुजरात में है, उसमें सूरत और तुंब, नंदीग्राम, चिकली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंडो सोलार फैसिलिटी नोएडा, वहाँ पे इनकी फैसिलिटीज़ हैं। और दोस्तों अभी अगर हम बात करें और तो रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट सेल जो है वो 57% है, डायरेक्ट सेल टू यूटिलिटीज़ एंड एंटरप्राइज वहाँ से 30% है, रिटेल सेल्स 10% के प्लस में है, अदर इनकम 0.8% है।
इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट सोलार पीवी मॉड्यूल्स टू मार्केट्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की एंड वियतनाम। यूएस इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। जो ये शेयर गिरा है उसका भी बहुत बड़ा रीज़न यही है कि जो ट्रंप जी आए हैं वहाँ पे जो टैरिफ की बातें हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस कंपनी के लिए। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने यूएस में भी एक प्लांट सेटअप किया है तो वहाँ से इनको बेनिफिट तो होगा। और अगर हम बात करें तो वारी सेटिंग अप 1.6 गीगावाट सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन ह्यूस्टन, मतलब ह्यूस्टन टेक्सास। तो टेक्सास में भी एक फैसिलिटी टू कैटर टू डिमांड इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट की डिमांड है उसको कैटर करने के लिए। और द फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ FY25। FY25 के एंड तक वो ऑपरेशनल हो जाएगी विद प्लान्स टू एक्सपेंड कैपेसिटी टू 5 गीगावाट बाय FY27। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी इनका प्लान है दोस्तों, उसको भी ये तैयार कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर हम बात करें तो जो टॉप 1 कस्टमर है, मतलब वो 9% का रेवेन्यू वहाँ से आया था FY24 में, और जो टॉप 10 कस्टमर है वहाँ से 57% का रेवेन्यू आया था FY24 में। तो दोस्तों ये तो मैंने इसकी बात करी, इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैप जो है वो 63,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप ये बोलेंगे लार्ज कैप की कंपनी है, रिसेंटली IPO आया था और 3700 के प्राइस को भी ये टच करके आया है। 3743 का हाई बना चुका है और लो इसने 2026 रुपये का बना दिया है फ्रेंड्स। स्टॉक का P 63 का, बुक वैल्यू 169 रुपये की, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30% प्लस की है, ROCE जो है वो 40% प्लस का है, 43% का है। फेस वैल्यू जो है वो शेयर की 10 रुपीज़ की चलती हुई दोस्तों। अगर हम बात करें पिछले 3 साल में तो कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है वो बहुत ही डिसेंट है। और अगर हम बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बात करें तो 13 टाइम्स महंगा है। बट जब आप जिस तरीके की कंपनीज़ में जाते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि ग्रोथ किस तरीके की एंटिसिपेट की जा रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ की बात कर लें तो दिसंबर 2024 तक जो स्टेक है उसमें प्रमोटर्स की स्टेक 64% की दिखाई दे रही है, FIIs की 1.40, DIIs की 2.70 और पब्लिक की स्टेक 31.5% की स्टेक पब्लिक की है इस कंपनी के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था वारी एनर्जीज के बारे में, कुछ नंबर्स थे जो अभी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, कुछ मैं आपको हाइलाइट्स बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है वो 5345 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है फ्रेंड्स, 5345 करोड़ का। और अगर हम वहाँ पे बात करें तो इसमें जो ग्रोथ है वो 115% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको ग्रोथ दिखाई दे रही है। इट्स अ बिग नंबर, 115% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। एबिडा की अगर मैं बात करूं तो 257% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वहाँ पे दिखाई दे रही है और 260% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको पैट में दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम बात करें तो इनकी जो नोट्स हैं कंपनी के उसके बारे में बात कर लेते हैं। नोट्स में तो Q3 एंड 9 मंथ फाइनेंशियल 25 फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसमें मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि EBITDA में 257% की ग्रोथ, ओके सॉरी ये जो मैंने आपको 5345 बताया है, सॉरी ये 3545 है, सॉरी फॉर दैट। तो 3545 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू इन्होंने बुक किया है जो 115% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। EBITDA जो है वो 810 करोड़ है जहाँ पे 257% की ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 507 करोड़ है जो कि 260% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं जो एक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इन्वायरमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेट। तो वहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्लोबल सोलार कैपेसिटी है, ये मान के चलते हैं कि 3 टाइम्स हो जाएगा 2030 तक और रीचिंग 5.8 टेरावाट फ्रॉम 2.1 टेरावाट। तो 2.1 टेरावाट से वो हो जाएगा 5.8, तो ऑलमोस्ट ये 3 टाइम हो जाएगी कैपेसिटी। ग्लोबली इन्होंने सोलर कैपेसिटी की बात करी है।
इंडिया एंटिसिपेटेड टू ग्रो फ्रॉम 98 गीगावाट ऑफ सोलार कैपेसिटी इन 2024 टू 280 गीगावाट बाय 2030। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे भी जो है 3 टाइम्स जो है इंडिया में जो एंटिसिपेट की जा रही है सोलार कैपेसिटी, वो भी 3 टाइम्स हो जाएगी। डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ सोलार पावर एंड बैटरीज ड्राइविंग आ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बियॉन्ड 2030। मतलब 2030 के पार जाके भी मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो सोलार पावर है और जो बैटरीज है उसकी जो कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ये 2030 के बाद भी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट रहेगी। करंट ऑर्डर बुक जो है मैनेजमेंट की वो 50,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 26.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। इसकी जो 26.5 गीगावाट ऑर्डर बुक है वो इक्विवेलेंट टू 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है दोस्तों। और ऑर्डर बुक जो है वो डाइवर्सिफाइड है। 54% जो रेवेन्यू है वो ओवरसीज से है और जो 46% है वो इंडिया से। तो आप ये मान के चलेंगे कि ज़्यादातर रेवेन्यू ये भारत से बाहर जो है वहाँ से आता है। रेवेन्यू मिक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर 79% फ्रॉम इंडिया and 21% from international market, indicating different project timelines। उसके बाद एक्सपेंशन प्लान की बात कर रहे थे जो उन्होंने नोट्स दिए हैं। ये नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ Feb 25 के नोट्स हैं। यूएस फैक्ट्री कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन ऑन जनवरी 2025। तो मतलब 22 जनवरी 2025 से जो है वो ऑपरेशनल हो गया है यूएस फैक्ट्री। सेल फैक्ट्री पायलट प्रोडक्शन अंडरवे विद फुल स्केल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड सून। मतलब जो पायलट प्रोडक्शन है वो अंडरवे है और फुल स्केल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही जल्द ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 1.4 गीगावाट मोनो पीईआरसी लाइन्स इन ट्रायल प्रोडक्शन, 4 गीगावाट टॉपकॉन लाइन्स ऑपरेशनल बाय अप्रैल एंड मई। अप्रैल मई से जो टॉपकॉन लाइन्स है 4 गीगावाट की जो प्रोडक्शन है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके बाद 6 गीगावाट पीएलआई प्रोजेक्ट फॉर इनगॉट सेल्स एंड वेफर्स ऑन टारगेट। तो ये टारगेट पे हैं। उसके बाद जो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट कई बार बोल चुका है कि ये जो अभी सोलार पैनल पे जो फोकस कर रहे हैं, इससे ये ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है वो बनने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स ये है कि सोलार मैन्युफैक्चरर से ब्रॉडर रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर बनना चाहता है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड कर दिए, उसके बारे में बात करते हैं कहाँ का मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड करिए। तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर बिजनेस है, वहाँ पे 511 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 551 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। सॉरी फॉर द नंबर्स, कई बार जल्दी जल्दी में नंबर्स स्लिप हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही नंबर्स दोबारा बता दिए जाएँ। उसके बाद जो बैटरी बिजनेस है वहाँ पे 2073 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इनकी। और उसके बाद रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे 650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। और प्लस इन्वर्टर बिजनेस है, वहाँ पे भी 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं मैनेजमेंट की कॉल की मान के चलूँ तो उन्होंने ये बोला था कि जब एक सोलार पैनल लगता है तो वहाँ पे इन्वर्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो मोटा मोटा 551 करोड़ जो वो ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर, उसके बाद बैटरी बिजनेस में 2000 करोड़, उसके बाद रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से 650 करोड़। तो मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ तो 3200 से 3300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो ये दोस्तों मतलब एक आने वाले अच्छे भविष्य की तैयारी की जा रही है। और एज एन इन्वेस्टर आप ऐसी कंपनी में कोशिश करते हैं कि आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगेन इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आ रही है उसको मैं आपको सामने बस कोशिश कर रहा हूँ रखने की। उसके बाद इन्होंने जो एनएल ग्रीन पावर इंडिया है उसको भी एक्वायर किया है। कुछ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हैं जो पेंडिंग है, जिसका वेट किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद ये अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक रिटेल मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली, मार्केट इनसाइट में इन्होंने बोला है। एंड विद गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीएम सूर्य घर योजना कंट्रीब्यूटिंग टू डिमांड। जो पीएम सूर्य घर योजना है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वहाँ पे ये रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंटिसिपेटेड ग्रोथ इन इंडिया सोलर मार्केट फ्रॉम 18 to 20 गीगावाट एनुअली टू पोटेंशियली 40 to 50 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक ये मतलब जो गीगावाट सोलार कैपेसिटी है ये डबल हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मार्जिन गाइडेंस पे इन्होंने ये बोला है कि मार्जिन एक्सपेंशन एट्रीब्यूटेड टू ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक,
लोअर इनपुट कॉस्ट एंड अ फोकस ऑन प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और लोअर इनपुट कॉस्ट है तो वहाँ से मार्जिन मेंटेन करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन टू इनहेंस कॉस्ट इफिशिएंसीज, जो सप्लाई चेन है उसको भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सप्लाई में जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको भी ये ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी सप्लाई चेन को। उसके बाद फ्यूचर आउटलुक पे मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि मैनेजमेंट रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, citing our robust order pipeline and market in both domestic and international market, emphasizing on operational efficiency and leveraging the order book to maximize factory utilization and profitability। तो दोस्तों ये इसकी मैनेजमेंट की मैंने आपको नोट्स बताए थे। अब मैं कुछ पीपीटी गो थ्रू कर लेता हूँ जिससे आपको एक और ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ कोशिश करते हैं डेटा को रीड करने की। दोस्तों मैं डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका बात कर लें तो कुछ 30 मेगावाट टू 15 गीगावाट इन 18 ईयर्स, 30 मेगावाट ये प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद ये 15 गीगावाट पे आ गए 18 साल में। तो उसकी एक इन्होंने स्टोरी बताई है कैसे पहुँचे ये। तो 1989 से 2007 तक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्केलिंग बिजनेस को स्केल किया इन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे। हितेश चीमनलाल दोषी जो चेयरमैन एमडी है, सोल्ड हिज प्रीवियस वेंचर वॉरी इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये 1989 से 2007 में हुआ। उसके बाद 2007 से 11 तक की स्टोरी में बताते हैं ये कि 2007 में ये सोलार एनर्जी सेक्टर में उतरे 2007 में, और 2011 में इन्होंने इनिशिएट किया ईपीसी बिजनेस। ईपीसी बिजनेस में इनकी एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, आई थिंक वो ईपीसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसके बाद 2011 से 17 तक इन्होंने जो एक्वायर्ड किया नीपकोस स्टेक इन द जेवी। उसके बाद 2014 में जेवी विद नीपको फॉर अ सोलार पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद 2018 से 21 तक ये बोलते हैं कि इन्होंने डिवेस्ट किया वानीप सोलार प्राइवेट लिमिटेड टू हीरो सोलार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे इन्होंने पैसा जो है स्टेक बेची अपनी। और 2018 में कमीशन किया 1 गीगावाट पावर पीवी प्लांट कैपेसिटी 2018 में। उसके बाद 2021 से 23 की बात करें तो इनको पीएलआई स्कीम जो है अवार्ड, मतलब पीएलआई स्कीम के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ पे इनको बेनिफिट मिला 6 गीगावाट इंटीग्रेटेड इनगॉट्स वेफर सेल्स मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। उसके बाद इन्होंने 5.5 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल मतलब कमीशन करी। इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू 12 गीगावाट, और 2 इक्विटी राउंड्स में इन्होंने 10,401 मिलियन एंड 10,000 मिलियन जो है वो पैसा भी जुटाया। उसके बाद 2024 से 2027 तक की ये जो कमेंट्री है, जो ये 15 गीगावाट जाने की बात करें उसमें, तो 6 गीगावाट इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड टू कमेंस कमर्शियल ऑपरेशन इन FY27। BSE NSE में लिस्ट हुई कंपनी, कमेंस्ड ऑपरेशनल एट इंडो सोलार फैसिलिटी जो मैंने आपको ग्रेटर नोएडा में बताई आई थिंक। उसके बाद 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए इनको PLI स्कीम का अवार्ड मिला है। उसके बाद एंटर्ड आ शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एनएल ग्रीन पावर इंडिया। ट्रायल प्रोडक्शन 5.54 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी मतलब स्टार्ट हो गया। उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ 1.6 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटेड इन USA फैसिलिटी। उसके बाद अवॉर्डेड 90 KT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन PLI LOA अवेटेड। तो LOA जो है वो अभी अवेटेड है। तो दोस्तों ये है इनका ये 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद इनेबलिंग एनर्जी ट्रांजिशन विद फुल स्टेक ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसमें ये बोलते हैं सोलार PV मॉड्यूल हैं, उसमें टॉपकॉन, बाईफेशियल, VIPB, फ्लैक्सीबल ये बनाते हैं। सोलार रिलेटेड प्रोडक्ट में ये इन्वर्टर और प्लस सोलार किट बनाते हैं। उसके बाद EPCN ONM में जो इनकी सब्सिडरी है वहाँ पे ग्राउंड माउंट करते हैं ये। उसके बाद रूफ टॉप लगाते हैं, उसके बाद फ्लोटिंग सोलार भी लगाते हैं। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद बैटरीज में सेल्स, बैटरीज और कंटेनर बनाते हैं। और उसके बाद रिन्यूएबल पावर जनरेशन और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हैं दोस्तों। उसके बाद इनको BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। उसके बाद NABL, ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो इनको प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं और
तो 76% ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशंस इन 2023 वर सोलार। तो जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी थी, अगर वो इंक्रीज़ हुई थी तो उसमें सोलार जो है वो 76% थी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो टारगेटेड सोलार कैपेसिटी है वो 280 गीगावाट के 2030 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 177 गीगावाट प्रोजेक्टेड इंडियाज़ बैटरी कैपेसिटी इन 2030, और आई थिंक 4 टेरावाट ही होना चाहिए TWH प्रोजेक्टेड ग्लोबल बैटरी कैपेसिटी इन 2030 दोस्तों। तो ये इनका है, ये एक्सपेक्टेशन है उसका। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल बैटरी एनर्जी कैपेसिटी में ये गीगावाट में बात करें तो 2018 में 99.6, 2024 में ये 1296 हो गई, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 53% वहाँ पे बढ़ा है, सॉरी 2024 में 1296 यस। उसके बाद 4064 कुछ कैलकुलेशन इन्होंने दी है, और परसेंटेज का आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे बढ़ा रहे हैं, बट ये थोड़ा सा मेरे को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये इन्होंने पिक्चर तो दिखाई है लेकिन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसके बारे में भी हम कभी और डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो जैसा हम आपको बता ही चुके हैं, और कुछ इन्होंने कमेंट्री दी है। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। तो ट्रायल प्रोडक्शन कमेंस हो गया 5.4 गीगावाट सेल प्लांट चिकली गुजरात में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इंडिया में 9 मंथ FY25 रेवेन्यू बात करें तो इंडिया से 79%, ओवरसीज से 21%, और 387 फ्रेंचाइजीज है इनके पास, और 28 स्टेट में ये रोबस्ट डोमेस्टिक नेटवर्क है इनका दोस्तों। तो अगर मैं लास्ट बात करूं इनका, सॉरी दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं लास्ट, तो की हाइलाइट्स में बात कर लेते हैं कि एनएल ग्रीन पावर इंडियन एक्विजिशन क्यों किया है इन्होंने। उसमें ये बोलते हैं कि जो ऑपरेटिंग एनएल ग्रीन पावर इंडिया सब्सिडरी ऑफ एनएल ग्रीन पावर फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग विंड एंड सोलार। तो विंड एनर्जी है, वहाँ पे भी ये जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने ये एक्विजिशन करी है। की हाइलाइट्स है इंडस्ट्री की पावर जनरेशन यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑपरेटिंग कैपेसिटी 640 मेगावाट है, सोलार एंड विंड एनर्जी प्लांट। पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2.5 गीगावाट जो है वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ओनरशिप एक्वायर्ड 100% इन्होंने ओनरशिप ले ली है। टाइमलाइन एक्विजिशन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने 792 करोड़ रुपए उसके लिए कंसीडर किए हैं, अप टू मतलब इन्होंने बोला है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रैशनल, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो पोटेंशियल टू ग्रो एंड सस्टेन एग्जिस्टिंग वैल्यू पूल मॉड्यूल्स एंड सोलार EPC, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एंड बिल्ड न्यू कैपेसिटीज टू टारगेट वैल्यू पूल, प्रोस्पेक्ट्स फॉर वैल्यू एक्रेटिव ट्रांजेक्शन एंड फिजिबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस्ड मैन पावर। तो दोस्तों ये वारी एनर्जी की मैंने आपको बहुत डिटेलिंग कोशिश करी है कि मैंने आपको बताया है कि कैसे मैनेजमेंट काम कर रहा है, और कैसे आने वाले समय में 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो है वो जो सोलार कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करने की बात करें। मैनेजमेंट के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बट अगेन इट्स नॉट अ बाय और सेल कॉल, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाय। आप जो है अपने एडवाइजर से सलाह लें अगर किसी भी तरीके की आपको पोजीशन बनानी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि इस कंपनी में मेरी भी अपनी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आने वाले कुछ समय में शॉर्ट वीडियो में वो भी डिस्क्लोज कर दूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।